नमस्कार, स्वागत है प्रेप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राजा सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायरेक्शन के महासंग्राम में आपको हमने शामिल किया है आज अपने साथ, यानी प्रेप गुरु के साथ। तो डायरेक्शन के संग्राम को देखने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से रिवीजन आपको कल की क्लास के साथ रिवीजन ले रहा हूं। उसमें मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूं, बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपके करेंगे क्या। सबसे पहले एक बार और जान लीजिए, यहाँ नॉर्थ होता है, क्या होता है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और ईस्ट, ईस्ट के साथ में वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट पाया जाता है। यानी कहा जा सकता है 4 हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, और 4 हमारे सब डायरेक्शन होते हैं। क्या कहा जा सकता है, फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग क्या रिपीट करेंगे। 4 हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, और 4 हमारे क्या होते हैं, सब डायरेक्शन होते हैं। तो डायरेक्शन और सब डायरेक्शन दोनों का मिला के जो हमारे टोटल दिशाएं होती डायरेक्शन होते हैं वो कितने हो जाती हैं, नंबर ऑफ डायरेक्शन इज 8। टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, यानी 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो कहीं भूलना नहीं है, समझते हुए समझ कर चलना है, ठीक है। चलते हैं हम इसके आगे। हम आपको एक बार फिर से थोड़ा सा और रिवीजन करवाते हैं। वो किस चीज़ का है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। डिग्री को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, डिग्री का रिवीजन फिर से कर लेंगे, फिर हम सीधे पे आएंगे आपके क्वेश्चन पे। डिग्री के रिवीजन के बाद हम आपसे के साथ क्वेश्चन ले लेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। डिग्री में जैसे हमने आपको बताया था, ये फिगर आपका क्लॉकवाइज फिगर है, ये दूसरा फिगर आपका एंटी क्लॉकवाइज फिगर है। क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है, घड़ी जिस जैसे चलती है, घड़ी की चलने की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 180, 45, 90, 135, 225, 180 के बाद 270, 315। और यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे सेम चीज़ क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए चलना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। रिमेंबर पॉइंट आपको हम एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। रिमेंबर पॉइंट आप एक बार फिर से देख लीजिए, जो आप कल की क्लास में आपने पढ़ा हुआ था। क्या है रिमेंबर पॉइंट आपका, क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिमेंबर पॉइंट में आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट कॉल्ड द मेन डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर कॉल्ड सब डायरेक्शन। एंगल बिटवीन 2 consecutive मेन डायरेक्शन इज ऑलवेज 90 डिग्री। मीन्स कहा जा सकता है कि 2 डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगला, एंगल बिटवीन का 90 डिग्री, एंगल बिटवीन अ मेन डायरेक्शन एंड इट्स एडजेसेंट सब डायरेक्शन इज ऑलवेज 45। मतलब कहा जा सकता है किसी मेन डायरेक्शन और उसके बगल में जो दूसरा उसका सब डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। वही सेम चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। तो कहीं 1 मिनट भी आपको क्या करना है, गंवाना नहीं है और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, पहला उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाएं मुख्य दिशाएं कहलाती हैं। उत्तर पूर्व नैऋत्य पश्चिम, उत्तर पश्चिम उप दिशाएं कहलाती हैं। 2 लगातार मुख्य दिशाओं के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। 2 लगातार उप दिशाओं के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। उप दिशा मानी सब डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ, दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा। एक मुख्य दिशा और इसकी सन्निकट उप दिशा के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ये जो ध्यान देने वाली बात हुई, कॉन्सेप्चुअल चर्चा हुई, ये आपकी क्या होती है, संपन्न होती है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ, और प्रश्न को लगाना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, बोर्ड की तरफ देखते हैं। छाया प्रकरण हमने आपको समझा दिया था, इसको आप एक बार छाया प्रकरण भी फिर से देख सकते हैं। मॉर्निंग टाइम, इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सन, the shadow will be towards his back
और ऑन इन वेस्ट मीन्स कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति सन की साइड यानी पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है तो उसके जो उसकी शैडो बनेगी, जो उसकी परछाई बनेगी, उसकी बैक बनेगी यानी पीछे बनेगी, राइट। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज राइट। कहा जा सकता है जैसे आपको सामने बताया गया, यहाँ भी आप आके देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है की ओर है तो उसका छाया उसके दाहिनी ओर होगी। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, इफ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट द शैडो विल बी टूवर्ड्स द फ्रंट। मतलब अगर वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी जो शैडो यानी उसकी जो छाया बनेगी, छाया प्रति जो छाया बनेगी वो उसके ठीक सामने बनेगी, इन फ्रंट ऑफ बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ द शैडो विल बी टूवर्ड लेफ्ट। नॉर्थ की तरफ अगर वो मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर अगर वो मुंह करके खड़ा है तो लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में उसकी छाया बनेगी, ये भूलना नहीं है आपको। इसी के साथ हमने आपको एक चीज़ और बताया था, इधर देख लीजिए इवनिंग टाइम में क्या था, इफ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स सन द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज बैक ऑन आर इन ईस्ट, यानी शाम का समय है, इवनिंग टाइम है, और किधर, सन की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा है व्यक्ति, तो उसकी जो शैडो बनेगी किधर बनेगी, उसकी बैक यानी ईस्ट में बनेगी, ध्यान दीजिएगा। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ द शैडो विल बी टूवर्ड्स राइट, ठीक है। नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ अगर शाम के समय मुंह करके खड़ा है तो राइट में बनेगा। फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट द शैडो विल बी इन द फ्रंट, शाम की समय अगर वह पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसकी जो छाया होगी, शैडो होगी, उसके ठीक सामने होगी, फ्रंट की तरफ। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, मीन्स कहा जा सकता है यदि पर्सन किधर मुंह करके खड़ा है, साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी जो शैडो बनेगी या उसकी जो छाया प्रति होगी उसके लेफ्ट में बनेगी यानी उसकी बाईं तरफ बनेगी। सेम चीज़ें आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम चीज़ें अगर आपको पढ़ना है सेम आप देख सकते हैं, हिंदी में भी आपकी डायरेक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 1 मिनट का टाइम आप लेंगे, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। कल हम इन सब चीज़ों के विषय में आपके साथ डिस्कशन किए थे, लेकिन जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्रेप गुरु के साथ, वो सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक। ये इवनिंग टाइम का खेल है, ये इवनिंग टाइम में आप समझ सकते हैं कि इवनिंग टाइम में क्या है, किस प्रकार से इवनिंग टाइम में हम करेंगे, वो भी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जहां से आज की क्लास की क्या होगी, शुरुआत होगी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कल, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ा जाए, एक बार पढ़ा जाए तो कुछ क्वेश्चन को सीखा जाए और सीख के क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया जाए। चलते हैं, देखते हैं। कुणाल ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज शॉप एंड टर्न्स ऑन हिज लेफ्ट, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग, आफ्टर मूविंग certain year he turns to left and again turns to left, after moving some direction finally he turns to right, it at final position he is facing north direction, then which direction he was facing while coming out his shop, south, west, east, north। क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों भाषाओं में है। आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 सेकंड का टाइम है, आप लगाइए।
लगाइए जल्दी। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कुणाल अपनी दुकान से 10 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की दूरी तय करता है? 10 मीटर। एक डायरेक्शन ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, कुणाल अपने दुकान से 10 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय किया? 10 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, 10 मीटर की दूरी तय किया। फिर उन्होंने कहा कि वह अपने बाएं मुड़ता, लेफ्ट में मुड़ा, बाएं मुड़ता। उसके बाद वह क्रॉसिंग से दाएं मुड़ता है, क्रॉसिंग से वो दाएं मुड़ गया। कुछ वर्षों तक चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया। और कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर कुछ दूरी चलने के बाद मुड़ गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है। अंत में वह किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता। ध्यान दीजिएगा, अंत में वह दाएं मुड़ता है। अंत में वह किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। तो अपनी दुकान से बाहर निकलते समय उसका मुख किस दिशा में था? तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, यहां पे ऐसे एक डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सिंपल सा तरीका होता है। कहीं से, अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, सर आपने कहीं से घुमा दिया। आप भी कहीं से घुमा दो, आप भी कहीं से घुमा दो। इन्होंने कहा बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। यदि अंतिम स्थिति में उसका मुख उत्तर दिशा में, इसको नॉर्थ समझ जाओ। इसको क्या समझ जाओ? नॉर्थ समझ जाओ। मीन्स हमने कितने डिग्री ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। 90 डिग्री हमने एंटी क्लॉक ले लिया। हमने यहां से ये था, हमने इस डायरेक्शन, ये हमारा नॉर्थ है, हमने नॉर्थ की तरफ चला था, लेकिन नॉर्थ आके लास्ट में यहाँ बन रहा। हमने तो इसका मतलब कहा जा सकता है ये ऐसे अगर बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। नहीं मेरे बच्चे, ये 90 डिग्री बनेगा, तो आप भी 90 डिग्री ले लो। तो मीन्स अगर 90 डिग्री हमने ऐसे किया तो सब कुछ 90 डिग्री बन जाएगा। सब कुछ कैसे बदल जाएगा? 90 डिग्री। यानी वह किस तरफ मुंह करके खड़ा चला था? तो ध्यान दीजिएगा, वह ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा था, चला था। उसका मुख कहाँ पे था? ईस्ट की तरफ था। उसका मुख कहाँ पे था? ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे था, और ये नॉर्थ बन गया था। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल सवाल है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है। वो समस्या क्या होती है? सर हम किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ करें? तो मेरे बच्चे सबसे पहले ऐसे लिख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और किसी भी डायरेक्शन में चला दो, किसी भी डायरेक्शन में चला दो। ध्यान रखिएगा केवल बस एक चीज का, ये हमारा मिड पॉइंट है। कुणाल अपनी दुकान से 10 मीटर की दूरी तय करता। चलो 10 मीटर हमने नॉर्थ चला दिया शुरू में, अच्छी बात है। और अपने बाएं मुड़ता है, बाएं इधर होगा, मुड़ गया। उसके बाद क्रॉसिंग से दाएं मुड़ता है, क्रॉसिंग से दाएं मुड़ गया। कुछ वर्षों तक चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता, कुछ वर्षों चला उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया। कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता, और कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता। कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है। अंत में जब इधर मुंह करेंगे तो दाहिना इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ेगा। यदि वह अंतिम स्थिति, उसका मुख उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में, उसका मुख किस दिशा में? नॉर्थ है, यानी उत्तर है। तो मेरे बच्चे टीचर ने पढ़ाया है उत्तर को, ये उत्तर ये दिशा होती है। तो कितने डिग्री इधर खींचा गया? कितने डिग्री खींचा गया? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री लाया गया। 90, तो इसको 90 डिग्री यहाँ ले आओ। यानी हमने कि सर ईस्ट की डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था।
हमने ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था। तो भूलिएगा नहीं, आपको लगाना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइम आपके पास है 1 मिनट का। लगाइए जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, गलत नहीं करना है आपको। अगर गलत कर देंगे तो सिलेक्शन में बाधा आएगी, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बिल्कुल गलत नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं आपके साथ। रोहित walked 25 meter towards south, then he turned to his left and walked 20 meter. He then turned to his left and walked 25 meter. He again turned to his right and walked 15 meter. At what distance is he from the starting point and in which डायरेक्शन? बहुत अच्छा सवाल है। कहता है रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले क्या करिए, एक ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एक मिड पॉइंट बना लीजिए यहाँ पे। रोहित कितनी दूरी चला? 25 मीटर। किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। कितना चला? 25 मीटर। अच्छी बात है। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर। तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? ऐसे अगर आप होते हैं तो आपका लेफ्ट दिस साइड जाएगा। तो कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा मेरे बच्चे। माय डियर स्टूडेंट, भूलना नहीं है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है और 25 जाएगा। ठीक है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला और इधर चला राइट हैंड पे और 15 मीटर चल गया। बहुत अच्छी बात है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? पहले तो डायरेक्शन समझ जाओ, यहां पे खड़ा है वो, यहां से वो चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, ध्यान, यहां से चलना प्रारंभ किया था। आप बेटा यहां से रहेगा, यहां पहुंचेगा तो ईस्ट आएगा। ईस्ट कहां लिखा है? ईस्ट माने पूर्व की बात करेगा। तो 3 जगह पे पूर्व लिखा है, देख लो, 3 जगह पे पूर्व लिखा है, 3 प्लेस पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन हो गई हमारी 20 और ये हो गया 15। 20 + 15 हो जाएगा 35। तो 35 पूर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन और आंसर कभी गलत ना हो। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कहीं से कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइम डायरेक्ट शाम के समय का क्वेश्चन है। ठीक है, इवनिंग टाइम का क्वेश्चन है। तो आप शैडो का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शैडो का क्वेश्चन लगाते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। टाइम 60 सेकेंड का।
कह रहा है क्वेश्चन में क्या, आफ्टर 4 PM यानी इवनिंग टाइम का समय है, आफ्टर 4 PM ऑन अ सनी डे व्हेन रमेश वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल ही saw his uncle coming in opposite direction. His uncle talked to him for some time. Ramesh saw that the shadow on his uncle was right side. Which direction was his uncle facing during talk? शैडो किधर पड़ रही है, राइट साइड में पड़ रही है। राइट साइड में अगर शैडो पड़ेगी तो दाहिनी ओर व्यक्ति होगा दक्षिण की तरफ। देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। पढ़ लेते हैं। शाम 4 बजे का समय के बाद जब रमेश अपने स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके चाचा विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अभी ये हमें डायरेक्शन पता नहीं है कि रमेश किस डायरेक्शन में जा रहा था और उसके अंकल यानी उसके चाचा किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। राइट, उसके चाचा ने उससे कुछ देर की बात की। रमेश ने देखा कि उसके चाचा की छाया उसके दाहिनी ओर थी। रमेश ने देखा उसके चाचा की छाया उसके दाहिनी ओर थी। मतलब इसका मतलब सीधे सिद्ध होता है रमेश के चाचा की छाया रमेश के दाहिनी ओर थी। अगर दाहिनी ओर छाया होगी तो मुख होगा उत्तर की ओर। ठीक है, अगर दाहिनी ओर छाया होती है तो मुख किधर होगा, उत्तर की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रमेश की अगर दाहिनी ओर होगी तो उनके बाईं ओर होगी। बातचीत के दौरान अंकल का मुख किस दिशा में है, बातचीत के दौरान अंकल का मुख किस दिशा में है। मीन्स अगर अंकल जी ऐसे मुख करेंगे तब उनके छाया अंकल जी का लेफ्ट पड़ेगी। अंकल जी जब दक्षिण की ओर मुख करेंगे तो उनकी छाया क्या होगी, लेफ्ट होगी। और जब उनकी छाया लेफ्ट होगी तो रमेश की, यहाँ पे रमेश जी हैं, यहाँ कौन है, रमेश जी हैं, और यहाँ कौन है, यहाँ अंकल जी हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखिएगा। यहाँ 2 चीजें ध्यान देनी है कि रमेश के दाहिनी ओर छाया है और चाचा के तो बाईं ओर होगी। कैसे होगी, जरा हम डायरेक्शन पे ले चल रहे हैं बैक साइड में। ठीक, तो यानी क्या पूछ रहा है, बातचीत के दौरान अंकल का मुख किस दिशा में, तो अंकल आपके दक्षिण की ओर होंगे, साउथ की ओर। ठीक है, कैसे जरा दिखाते हैं आपको। अभी आपको हमने बताया था यहीं पे छाया प्रकरण, एक बार हिंदी में देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो छाया उसके दाहिनी ओर होगी। यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर किसी व्यक्ति की दिशा उत्तर की ओर है तो छाया उसके दाहिनी ओर होगी। ठीक है, इसको देखो, यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो छाया उसके बाईं होगी। अगर चाचा जी जो है ऐसे मुंह करके खड़े हैं तो उनका जो छाया बनेगी इधर बनेगी, और रमेश जी अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो ये जो शैडो बन रही है ये रमेश के राइट हैंड बन रही कि नहीं बन रही है, आप कहेंगे हाँ। तो यही चीज़ पूछ रहा है, यही सेम चीज़ आपको बताएगा, यहाँ पर भी बताएगा। कहाँ पे, अब इसी को आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम में भी। पॉइंट सेकंड बी और पॉइंट डी दोनों देख लीजिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चे। मुझे लगता है आप लोग जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चल जाएगा आपको। शुरू किया था अपना 55 पे, ये 55 12:55 पे बहुत टाइम बोल दिया करिए, एडिट आता है। चलिए 12:45 छोड़ देंगे। 12:55 पे शुरू किया था। हाँ, कितने बजे छोड़ेंगे? 50 मिनट की करनी है। 12:45 छोड़ देंगे, ठीक है, ओके। हाँ, अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूलना बिल्कुल नहीं है। लिख रहा है आपके सामने, और क्या लिख रहा है वो भी देखना है, क्योंकि भैया अगर देखोगे और लगाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन द डिजिट 12 ऑफ अ क्लॉक इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल बी डिजिट 9 पॉइंट। कुछ ना करिए, ऐसे सवाल जब भी कभी आए, यदि किसी घड़ी का अंक 12 पूर्व की ओर है तो 9 किस ओर होगा। ऐसा करिए, देखो जो हमारा घड़ी बनती है, जो हमारी वॉच बनती है, 12 यहाँ लिखा होता है, 6 यहाँ लिखा होता है, 3 यहाँ लिखा होता है, 9 यहाँ लिखा होता है। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। तो गलतियां कहाँ पे हैं? तो आप क्या करिए, ये तो हमने वॉच बना दी, क्या बना दी? वॉच। फिर हमने यहाँ डायरेक्शन बना दिया, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने बना दी। सर जी इन्होंने कहा है कि यदि किसी घड़ी का अंक 12 पूर्व की ओर है, इफ द डिजिट 12 ऑफ अ क्लॉक इज पॉइंटिंग टूवर्ड ईस्ट, मीन्स ये ध्यान दीजिएगा 12 90 डिग्री बैक हो रहा है। 90 डिग्री किधर? क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री किधर? किस साइड? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, CL क्लॉकवाइज। तो क्या पूछ रहा है? 9 भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। 9 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो 9 किधर आएगा? नॉर्थ में। 9 किधर आएगा? नॉर्थ में। मार दो आंसर। 9 किस डायरेक्शन में आएगा? 9 डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ में। तो नॉर्थ आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल लगाते हुए आगे बढ़ना है, समझ के लगाना है, क्वेश्चन कहीं पे गलत होने ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम लाइन टू लाइन, डिग टू पॉइंट पढ़ना है, सिलेक्शन दिलाएगा तो प्रेप गुरु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको मिलते हैं इसके लिए 60 सेकंड। सॉल्व करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है Raman starts from his house and goes towards 15 km north. Then he turns his right and walks 30 meters before taking right turn and moving again up to 30 meters to reach a temple. In which direction is the temple with respect to Raman house? रमन अपने घर से चलना शुरू करता है। रमन अपने घर से चलना शुरू करता है और वह उत्तर की ओर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है और मंदिर तक पहुंचने के लिए फिर से 30 मीटर तक चलता है। रमन के घर के संदर्भ में मंदिर किस दिशा में है? बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो हम आपके साथ खड़े हैं। कुछ ना करिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट बेस्ट, ये हम आपको इसलिए बार बार बनवा देते हैं कि आपके दिमाग में एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है,
यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। रमन अपने घर से चलना शुरू करता, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। सीधा सा कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, सीधी सी कंडीशन है कि अगर उसे उत्तर की ओर मूव करना है तो ईस्ट और वेस्ट का महत्वपूर्ण रोल होगा। ठीक है, किसका? ईस्ट और वेस्ट का। साउथ वेस्ट होगा नहीं, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा, साउथ नहीं, वेस्ट हो सकता है, राइट। चलिए देखते हैं, फिर हाल लगाना शुरू करते हैं। रमन अपने घर से चलना शुरू कर, 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, 15 मीटर उत्तर की ओर 15 मीटर चल दिया, अच्छी बात है। फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है और मंदिर तक पहुंचने के लिए 30 मीटर तक चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर, ये मान लीजिए यहां से 30 मीटर आया तो चलता है, मंदिर पहुंचने के लिए फिर से 30 मीटर तक चलता है, फिर 30 मीटर और आगे आ गया तक चलता है। रमन के घर के संदर्भ में मंदिर किस दिशा में है? घर मान लीजिए यहां पे है, मंदिर यहां पे है, घर यहां पे है और मंदिर आपका यहां पे है, तो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में ही नहीं, लेकिन बेटा फिर से थोड़ा सा देखते हैं इसको। पंद्रह मीटर चला, 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर तक चलता है मंदिर तक पहुंचने के लिए। फिर 30 मीटर चला, मंदिर तक मुड़ने से पहले चला दिया है। और एक बार इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश वर्जन इसका। फिर से वो 30 मीटर तक चलता है और रमन के घर तक पहुंचने के संदर्भ में किस दिशा में है? और फिर वह 30 मीटर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर तक चलता है, मंदिर पहुंचने के लिए वह फिर से 30 मीटर तक चलता है। तो 30 मीटर आप इसको इधर चला दीजिए और ये यहाँ पे खड़ा है, मंदिर यहाँ पे है, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। और यहाँ से आप किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आपका उत्तर पश्चिम आ गया। ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। समय आपके पास वही बस पुराना 1 मिनट का। 1 मिनट बाद हम क्वेश्चन पे आपके साथ फिर से आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लगाना प्रारंभ करते हैं। इन्होंने कहा, लिखा है वन डे रवि, इन्होंने लिखा है वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट? एक दिन रवि घर से निकल गया और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? बहुत अच्छा सवाल है।
ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आए तो रवि को घर से निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। रवि अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है। किधर? यही बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, 10 दक्षिण की ओर चला, दाएं मुड़ता है, दक्षिण को मुख होगा, दाएं तरफ मुड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, दाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर चलेगा। फिर दाएं मुड़ता 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ेगा 10 किलोमीटर, यहीं फिर आ जाएगा। और बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता, फिर बायां मुड़ेगा 10 किलोमीटर, ऐसे आ जाएगा। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी चलनी होगी मेरे बच्चे? 10 किलोमीटर ये हो गई, 5 किलोमीटर ये, 10 + 5 10 + 5 = 15 किलोमीटर आएगा। 15 किलोमीटर आपका आंसर ये हो गया। सॉरी, ये आपका 15 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको कहीं से दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, लाइव के माध्यम, लाइव चैट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। जो आपकी समस्या का प्रॉपर समाधान प्रेप गुरु करेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम करेंगे और वही पुरानी चीज आपके लिए समय होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 10 सेकंड का, 10 सेकंड सॉरी 60 सेकंड का। 60 सेकंड बाद हम क्वेश्चन को पुनः ले लेंगे आपसे और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए लगाना प्रारंभ करिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन प्रॉपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाला जो समय आ रहा है, जो बदलता हुआ परिदृश्य है CUET का, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे। द पोस्ट ऑफिस इज इन द ईस्ट ऑफ द स्कूल while my house is in the south of the school. The market is in the north of the post office. If the distance of the market from the post office is equal to the distance of my house from the school, in which direction is the market with respect to my house? सीधी सी बात है। डाकघर, पहले आप डाकघर वगैरह ना करिए, पहले आप सीधे से क्या करना है, हमें सबसे पहले एक को बना लेना है डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। डाकघर विद्यालय के पूर्व में है, यानी यहां पे क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। विद्यालय के पूर्व में क्या है, डाकघर है, यानी यहां पे क्या है, डाकघर, जिसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस। तो यहां पे आपका स्कूल हो गया। ठीक है, पूर्व में है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। यहां पर क्या हो गया, हाउस। ठीक है, मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, बाजार डाकघर के उत्तर में है। यहां पर क्या हो गई, मार्केट। ठीक है, यदि डाकघर से बाजार की दूरी, यदि डाकघर से बाजार की दूरी 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। यह डाकघर से, ये लाइन पढ़िए, डाकघर से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है। स्कूल से मेरे घर, स्कूल टू हाउस, ठीक है, 90 डिग्री ये भी है, मेरे घर के बराबर है। तो मेरे घर के संदर्भ में बाजार किस दिशा में है,
हाउस किशन नॉर्थ में है, कहाँ गया नॉर्थ? उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में है। किस साइड में है? नॉर्थ। आपके घर के संदर्भ में मार्केट नॉर्थ में है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। और हाँ, आज के संग्राम का जो ये होगा अंतिम क्वेश्चन होगा, जल्दी से लगाइए, समय आपके पास कम है, ओनली फॉर 60 सेकेंड। बहुत बढ़िया सवाल है। शाहिद और रोहित एक ही बिंदु से, एक बिंदु है, बना लेते हैं। शाहिद और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ये इधर चले, ये इधर चले। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद अपने बाईं ओर मुड़ता है। इधर शाहिद है, इधर रोहित है। 1 किलोमीटर चला, अपनी ओर बाईं ओर मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? और रोहित हमेशा दाईं ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर चला, ये दाईं ओर मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर, दोनों विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। 1 किलोमीटर चला, ये शाहिद 1 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ गया। और ये 1 किलोमीटर चला और रोहित दाईं ओर मुड़ गया। ऐसे चला तो बाईं ओर, और ये किधर मुड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, इसका साइज थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। एक बार फिर से बना दिया जाए इसको। शाहिद और रोहित दो व्यक्ति हैं, मिड पॉइंट से चलना प्रारंभ करेंगे। ये शाहिद है और ये रोहित है। 1-1 किलोमीटर दोनों चले। शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। शाहिद किधर मुड़ेगा? बाएं मुड़ा। रोहित हमेशा दाएं मुड़ता। ध्यान दीजिएगा, रोहित किधर मुड़ेगा? रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर ये भी चला, दाएं मुड़ा। चलो अच्छी बात है। फिर क्या करेगा ये? फिर ये बाएं मुड़ जाएगा और फिर ये दाएं मुड़ जाएगा। तो यहाँ वो क्या हो जाएगी? मुलाकात। तो ऑप्शन क्या है? दोनों 2 किलोमीटर चलने के बाद विपरीत, दोनों 2 किलोमीटर चलने के बाद उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर हो जाती है। वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। ये बी ऑप्शन गलत है आपका। प्रत्येक 4 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो पहली बार मिलते हैं, ये भी गलत है। दोनों 2 किलोमीटर चलने के बाद उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी। 1 किलोमीटर यहाँ चलेंगे, 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर यहाँ, गलत है ये। प्रत्येक 4 किलोमीटर के बाद वो पहली बार मिलते हैं। 1, 2, 3 नहीं, ये भी ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एक बार इनको चला दो, एक बार इनको चलाया, एक बार इनको चलाया, फिर 1 किलोमीटर बाद ये इधर मुड़ गए, ये इधर मुड़ गए, ये इधर मुड़ गए और ये यहाँ मुड़ गए। यहाँ पे हो गई मुलाकात, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार से क्या होता है, आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नई ऊर्जा के साथ, आपके साथ प्रेप गुरु पे। तब तक के लिए नमस्कार।